राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है, जहां स्वामी विवेकानंद का आज जन्म दिवस है। राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए हैं और सूर्य नमस्कार कार्यक्रम चल रहा है, जहां सुभाष स्कूल में ये कार्यक्रम सामूहिक रूप से आयोजित हो रहा है। और सीधे लिए चलते हैं इसी कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए, संबोधित कर रहे हैं। दुनिया का सबसे युवा देश में से एक है, इसलिए हम सब इस बात का आनंद का महसूस करते हैं। अपने आप के लिए और अपने देशवासियों के लिए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। यशस्वी प्रधानमंत्री का भी जोरदार अभिनंदन करें। हम सब सौभाग्यशाली हैं। आज से 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने जो घोषणा की थी कि 21 शताब्दी भारत की होगी, हम सब देख रहे हैं कदम कदम पर भारत का जो जिस प्रकार से पल प्रतिपल बदलता हुआ यह देश और देश की अनेकानेक उपलब्धियां अब हम अपनी पृथ्वी से लगा करके चंद्रयान और चंद्रयान से गगनयान के माध्यम से आदित्य तक अर्थात सूर्य तक भारत अपनी साख और धाक दुनिया में बना रहा है। और ये एहसास करा रहा है कि जिस प्रकार का समय चल रहा है, आर्थिक संपन्नता का हो, आर्थिक शक्ति बनने का हो, रक्षा के मामले हो, खेल के मैदान हो, जीवन का कौन सा क्षेत्र बच रहा है जहां हमारे अपने भारत का मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। और हम सब देखते हैं प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार का पूरा जीवन देशवासियों को प्रेरणा देने के लिए और हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि ऐसे प्रधानमंत्री जिस प्रकार से वो अपना जीवन जीते हैं और लगातार एक के बाद एक वो अपने एक एक कदम से पूरे देश को रोमांचित भी करते हैं, आनंदित भी करते हैं। और कैसा कमाल का व्यक्तित्व है कि युवा, बुजुर्ग, बच्चे सभी एक तरह से विवेकानंद की भांति हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री से सहज जुड़ जाते हैं। अभी हमने लक्षद्वीप में देखा है क्या पानी के अंदर के रोमांचक खेल में भी लक्षद्वीप को जिस प्रकार से उनने अपने ढंग से हमारे देश के अंदर की एक ऐसी टूरिज्म की बड़ी संभावना है। वाकई वो आनंद का क्षण होगा जब पानी के अंदर उनने अपनी चुप्पी लगाई और हमको लगा कि हाँ, हमारा अपना लक्षद्वीप भी कितना सुंदर हो सकता है। अब हमको विदेश जाने की जरूरत नहीं है। हम सब एहसास करते हैं इस बात का कदम कदम पर। जैसा वर्तमान का समय चल रहा है, वो दौर अगर याद करें स्वामी विवेकानंद का, जब गुलामी का काल था और गुलामी के काल में कितने प्रकार से पता नहीं हमारी अच्छाइयों को दबा के रखा गया, हमारी अपनी विशेषताओं पे पता नहीं कितने प्रकार से कलंकित या कलुषित भाव से उस पर दुर्भावना व्यक्त की गई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब वैसे कठिन काल में भी स्वामी विवेकानंद ने अपने पूरे जीवन से, और उनके जीवन में कितने विविधता वाले क्षेत्र है, यद्यपि वो मूलतः अपनी संन्यास वृत्ति वाले जीवन को अपना चुके थे, लेकिन विवेकानंद जी का जीवन अगर देखें वो हम सबके लिए एक अलग प्रकार से प्रेरणा देने वाला है। स्वामी विवेकानंद जिनके स्वयं के जीवन में उनने, आपको सबको मालूम है, साइंस की शिक्षा ग्रहण करते करते उनके जीवन में एक सदैव जिज्ञासा रहती थी और जब तक वो आंखों पे भरोसा नहीं कर ले, अंदर की आत्मा में मान नहीं ले, तब तक सहजता से विश्वास नहीं करते। हम सब याद करें वो प्रकरण को, हमने अगर पढ़ा होगा या सुना होगा, जब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ईश्वर किसने देखा है, ईश्वर को मैं देखूंगा तब विश्वास करूंगा। और ईश्वर की खोज में वो लगातार कई कई दिन कई लोगों से मिलते रहे, लेकिन अंततः स्वामी रामकृष्ण परमहंस से जब मिले और काली माता के मंदिर में ले जाकर उन्होंने कहा, ईश्वर को आपने देखा है? उन्होंने कहा देखा है। बोले मेरे को दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकता हूं। और ऐसा कहते हैं कि जब उन्होंने काली माँ के सामने दर्शन करने के लिए बताया तो हमारी अपनी जिस सनातन धर्म पर हजारों हजार साल से जो आस्था है, ऐसा माना जाता है कि काली माँ से उनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ है। और वो क्षण ऐसा था जिस क्षण ने उनके जीवन को, पूरे जीवन को बदल दिया। अर्थात जिस भगवान के साक्षात्कार के लिए वो लगातार जिज्ञासु रहे, वो उनकी इच्छा व्यक्त करते रहे, लेकिन भगवान के मिलने के बाद ये हम सबके लिए प्रेरणा का वो क्षण हो सकता है जब उनने एक बार जीवन में वो ईश्वर से मिलने का साक्षात्कार किया। दोबारा वो ईश्वर के बजाय उनने कहा कि ये समूचे मानव ये ईश्वर के अवतार है, ईश्वर का प्रसाद है, और हमारा अपना जीवन सेवा का,
लोगों को लेके चलने का, गरीबों को संभालने का, देश को आगे बढ़ाने का, ये अनेकानेक जो हमारे मानवोचित गुण विकसित करने का जो मौका आता है, ये स्वामी विवेकानंद ने उसी समय से संकल्प लिया। और हम सब जानते हैं अमेरिका का वो शिकागो वाला क्षण, जब स्वयं विवेकानंद ने इस बात का निर्णय किया है कि सनातन धर्म को जाने बिना दुनिया धर्मों को नहीं जान सकती। और विश्व धर्म सम्मेलन में जब वो सम्मिलित हुए, और हम सब जानते हैं कि जाने के और आने के दरमियान दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर है। वो दौर ऐसा था जब भारत को पता नहीं कितने प्रकार से हमारे सपेरों का, पता नहीं कितने प्रकार से अपने धर्म को लज्जित करने वाले वो बहुत सारे विश्लेषणों से भारत को जाना जाता था। लेकिन ऐसे कठिन काल में भी, अंग्रेजों के उस प्रभुत्वशाली समय में भी, पश्चिम में जाकर के अपने धर्म की उदारता के साथ, बगैर किसी धर्म का अपमान किए, अपने धर्म की विशेषताओं को लेकर के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये जो उदात्त विचार उनके मन से जो निकला है, और अपने संक्षिप्त समय में भी अपने वक्तृत्व कला से जिस प्रकार से उनने दुनिया को चमत्कृत किया, हर एक कोई अपने अपने धर्म को ही श्रेष्ठ बताते हुए लगातार अपनी बात रख रहा था। लेकिन बजाय वो अपने धर्म के उस छोटे से कुपमंडूकता से बाहर नहीं आ रहे थे। लेकिन विवेकानंद ने जो हमारी सनातन संस्कृति हमको सिखाती है, हमने किसी को बुरा नहीं किया, हमने किसी को लघु नहीं किया, लेकिन हमारा विराट व्यक्तित्व भी कम नहीं होता है। हम सबको लेके चल करके सबकी अच्छाइयों को भी धारण करने के बावजूद भी हमारे अपनी मूल अच्छाइयों के प्रति हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और हम सब जानते हैं आज भी इसी प्रकार से ये विविधता वाला देश, विविध धर्मों वाला देश, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जिसकी आबादी 142 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन इतनी विविधता वाले देश में भी, जहां पर कई कई धर्मावलंबी अपनी बड़ी संख्या में बहुत बड़ी बड़ी आबादियों में रहते हैं, लेकिन मिलजुल करके जो हमारे संस्कार है हजारों हजार साल से, वो हमको गौरवान्वित करते हैं। आज भी दुनिया में कई सारे देश पुलिस व्यवस्था से संचालित होते हैं, उनके यहाँ कंट्रोल करने के लिए पुलिस की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आज हमारे कई कई 100 गांवों के बीच में भी एक पुलिस थाना भी अगर होता है तो भी पूरे क्षेत्र में शांति रहती है, क्योंकि हमारा संसार का ये एकमात्र देश है जो पुलिस आधारित अपनी व्यवस्था को स्थापित नहीं करता है। ये अपने स्व अनुशासित होकर के स्वयं अपने आप में जीवन जीने की एक पद्धति लेके चलने वाला देश है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, स्वामी विवेकानंद के इस युवा दिवस के अवसर पर हमारे वो जो विशेषता वाला समय है, हम सब जानते हैं कि आज इस इतने कठिन काल में भी अगर विवेकानंद जी के अवसर पर ये जयंती मना रहे हैं, तो एक साथ हमने दोनों लक्ष्य की प्राप्ति की है। एक तरफ हमने अपने उस जिज्ञासु समाज के साथ अपनी उस भूमिका को रखने का प्रयास भी किया है जो विवेकानंद को जानना चाहता है, लेकिन विवेकानंद के माध्यम से सनातन संस्कृति से भी हम परिचित कराते हैं। और योग के माध्यम से भी, जैसा स्वामी विवेकानंद के उस भाव को जानने के बाद हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री ने 21 जून को जो अपने लिए योग दिवस घोषित कराया है, इस योग के मामले में विवेकानंद ने वर्षों वर्षों पहले तक लगातार एहसास कराया था। इसलिए आज भी सारे साधु सन्यासी अपनी योग के माध्यम से, पतंजलि ने जो अष्टांग योग का दर्शन दिया है, उस अष्टांग योग की विशेषताओं के माध्यम से भी हम अपने अपार शक्ति का जो स्रोत मनुष्य का शरीर होता है, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि युवा दिवस के अवसर पर सारे विद्यार्थियों के साथ मैं मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते से आपके बीच सम्मिलित हुआ हूं। मैं स्कूल शिक्षा विभाग और शासन के सभी अंगों का एक तरह से स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि स्वस्थ शरीर में भी स्वस्थ मन का वास होता है। ऐसे में योग के माध्यम से हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रखें, नित्य अध्ययन करें और लगातार जो हम सबके मन में अपार भाव बना हुआ है कि हमारे अपने जीवन को सुधारते सुधारते हमारे जीवन की अच्छाइयों को धारण करते हुए न केवल मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएं बल्कि देश को भी आगे बढ़ाएं, अपना स्वयं का जीवन अच्छा करें, दुनिया के सामने हमारी अपनी भारतीयता को सिद्ध करें। मेरी अपनी ओर से इस मंच पे बैठे सभी अतिथियों का भी मैं वंदन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जीवन के सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार लगातार सभी प्रकार के कामों को प्रोत्साहित करते हुए न केवल माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगी, बल्कि कोशिश करेगी कि पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 का राज्य हो, सबसे आगे बढ़कर के सभी व्यवस्थाओं को संचालित करते हुए सुस्थित करने के लिए लगातार कटिबद्ध रहे। मेरी अपनी ओर से
ये 2024 की शुरुआत का समय है और शुरुआत के समय में हम पे कई सारी जवाबदारियां भी है। मध्य का प्रदेश होने के नाते से अपार संभावना वाला हमारा मध्य प्रदेश है और अपार संभावना वाले क्षेत्र में विविधता भी है। भौगोलिक दृष्टि से हम बहुत विशालता धारण करे हुए हैं, लेकिन अगर हम शहरी, ग्रामीण, वनांचल इन सब की बात देखें तो अलग अलग प्रकार की कई चुनौतियां भी हमारे सबके सामने हैं। लेकिन निश्चित रूप से हम सब संकल्पित हैं, हमारी अपनी वर्तमान की व्यवस्थाओं के आधार पर निश्चित रूप से मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको एक बार फिर शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। और अब हमारा अगला कार्यक्रम सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का होगा और सभी एक ही निर्देश पर एक साथ सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे जहां स्वामी विवेकानंद की आज जन्म जयंती है और इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जहां पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां मुख्यमंत्री का संबोधन जारी था और वहीं आप देख सकते हैं सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी मंच पर मौजूद हैं। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं जहाँ राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और वहीं मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री कृष्णा गौर भी मंच पर मंचासीन है। जहां आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक बेहद ही सकारात्मक ये कार्यक्रम जहां आज स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती है और सामूहिक रूप से यहां पर सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। जहां आप देख सकते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस मनाया जाता है और ऐसे में राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार का यहाँ पर आयोजन किया गया। सुभाष स्कूल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, राजधानी भोपाल की ये तस्वीरें जहां आप देख सकते हैं ये बेहद ही सुखद तस्वीरें जहां राज्य स्तरीय सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया था। जहां तस्वीरें आपको दिखाई जहां युवा राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम आज स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है और आज ये राजधानी भोपाल में कई बड़े आयोजन युवा राष्ट्रीय दिवस के मौके पर किए गए हैं। जहां तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां सुभाष स्कूल की तस्वीरें आपको दिखाई जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंचे हैं और तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ ही सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वहीं राज्य मंत्री कृष्णा गौर भी मंच पर मंचासीन हैं। राजधानी भोपाल से तस्वीरें सुभाष स्कूल की जहां मुख्यमंत्री ने यहां पर संबोधित भी किया, जहां एक आदर्श व्यक्तित्व को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं युवा वर्ग को संदेश देने की भी यहाँ पर कोशिश की है। जहाँ स्वामी विवेकानंद की व्यक्तित्व को अपने व्यक्तित्व में उतारने के लिहाज से उन्होंने एक संदेश भी यहाँ पर दिया है और राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार में वो शामिल हुए हैं जहाँ सुभाष स्कूल की ये तस्वीरें दिखाई गई थी जहाँ स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है और इसी को लेकर राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम पूरे देश भर में मनाए जा रहे हैं जहां बीजेपी द्वारा कई बड़े आयोजन किए जा रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको राजधानी भोपाल से दिखा रहे हैं जहां सुभाष स्कूल में सामूहिक रूप से राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दी है। हमारे आयोजन का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम, फिर स्वामी विवेकानंद जी की पवित्र वाणी और उसका अनुवाद और उसके बाद मध्य प्रदेश गान होगा। मध्य प्रदेश गान के बाद मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संदेश। उसके बाद समस्त प्रदेश में एक समय और एक संकेत पर हम सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करेंगे। अंत में कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से होगा। जैसे कि हमारी परंपरा है, हम राष्ट्रगीत का सम्मान अपने अपने स्थान पर खड़े होकर करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया खड़े होने का कष्ट करें। वंदे मातरम का प्रसारण आरंभ किया जा रहा है। सुजलाम
प्रदेशवासियों, स्वामी विवेकानंद का ध्येय वाक्य है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अर्थात उठो, जागो और अपने संकल्प से अपने प्राप्य को जीत लो। प्राप्य को जीतने की इस भावना से जन जन का मन जीतने वाले स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 11 सितंबर 1893 को आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपने उद्बोधन से विश्व का मन भी जीत लिया था। आइए आपको सुनवाते हैं स्वामी विवेकानंद जी की पवित्र वाणी। It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people. अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूँ और सभी संप्रदायों और मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मंच पर से बोलने वाले उन कतिपय वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने प्राची के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय आपको ये बतलाया कि सुदूर देशों के ये लोग सहिष्णुता का भाव विविध देशों में प्रचारित करने के गौरव का दावा कर सकते हैं। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूं, जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा दी। हम लोग सब धर्मों के प्रति न केवल सहिष्णुता में विश्वास करते हैं, बल्कि समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है, जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया। ऐसे धर्म का अनुयायी होने में मैं गर्व का अनुभव करता हूं, जिसने महान जरथुष्ट्र जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दी और जिसका पालन वो अब तक कर रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक संस्कृत श्लोक के पंक्तियों का अर्थ बताना चाहूंगा, जिसकी आवृत्ति मैं बचपन से कर रहा हूं और जिसकी आवृत्ति प्रतिदिन लाखों मनुष्य किया करते हैं। जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु, भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझ में ही आकर मिल जाते हैं। ये सभा, जो अभी तक आयोजित सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनों में से एक है, स्वतः ही गीता के इस अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन और जगत के प्रति उसकी घोषणा है। जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। लोग भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ही ओर आते हैं। सांप्रदायिकता, हठ धर्मिता और उसकी बीभत्स वंशधर धर्मांधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। वे पृथ्वी को हिंसा से भरती रही हैं, उसको बारंबार मानवता के रक्त से नहलाती रही है, सभ्यताओं को विध्वस्त करती रही है और पूरे पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही है। यदि ये बीभत्स दानवी न होती तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता, पर अब उनका समय आ गया है और मैं आंतरिक रूप से आशा करता हूं कि आज सुबह सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई है, वह समस्त धर्मांधता का तलवार या लेखनी के द्वारा
होने वाले सभी उत्पीड़नों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुता का मृत्यु निनाद सिद्ध हो। साथियों, हमारा प्रदेश उपलब्धियों, गौरव और मनमोहक विविधताओं का प्रदेश है। आइए अब हम सुनते हैं अपना मध्य प्रदेश गान। दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, हर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कल कल से गुंजित कथा तान बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। चंबल की कल कल से गुंजित कथा तान बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। भीम बैठका आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है, अमृत कुंड अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल संभाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। विंध्याचल संभाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का
मेरा आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। सबका दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। बाकी रोज पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। 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 हमारे देश में 12 जनवरी एक महत्वपूर्ण तारीख है। इस दिन हम अपनी योग परंपरा के वैश्विक पुरोधा स्वामी विवेकानंद का स्मरण करते हैं और प्रदेशवासी सूर्य नमस्कार को योग पर्व जैसा मनाते हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर आइए सुनते हैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संदेश। नमस्कार। सामूहिक सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में शामिल सभी विद्यार्थियों, शिक्षक गणों, शासकीय सेवकों, सभी सम्मानित प्रतिनिधियों और नागरिकों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय दर्शन और संस्कृति को विश्व के समक्ष रखा और भारतीय परंपराओं की विशेषताओं को विश्व पटल पर उजागर करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। स्वामी जी की जयंती पर आयोजित सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा की संस्थाओं के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों की ओर से आम नागरिकों की उपस्थिति भी सराहनीय है। तन, मन और वाणी से की गई सूर्य उपासना सूर्य नमस्कार है। सूर्य देवता हमें विटामिन डी सहित गतिशील जीवन के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमारे प्रदेश में शिक्षक बंधु योग का प्रशिक्षण भी प्राप्त करते हैं। इसके लिए प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। देश के अन्य स्थानों पर जाकर भी हमारे शिक्षक योग का प्रशिक्षण लेते हैं। आज हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उन्हें देखते हुए और विद्यार्थियों के करियर के चुनाव के लिए मन और शरीर की दृष्टि से सशक्त होना आवश्यक हो गया है। स्वामी विवेकानंद जी ने मन और शरीर की मजबूती के साथ वैचारिक रूप से सशक्त होने पर जोर दिया था। सूर्य नमस्कार स्वामी जी के स्वप्न को साकार करने का माध्यम बना है। युवाओं को जीवन में कुछ हासिल करना है तो कठोर परिश्रम आवश्यक है। स्वामी जी खेल और प्राणायाम को विद्यालय के पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाने पर बल देते थे। इसके साथ ही धर्म, अध्यात्म और संगीत के ज्ञान से भी विद्यार्थी संस्कारित होते थे। सामूहिक सूर्य नमस्कार के शुभ अवसर पर मैं समाज के सभी वर्गों से अनुरोध करता हूं कि वे योग को अपनाएं और स्वस्थ शरीर एवं मन के साथ राष्ट्र की सेवा में बेहतर योगदान दें। आपकी भागीदारी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी को पुनः शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम सूर्य नमस्कार और प्राणायाम। आज हम सूर्य नमस्कार के 3 चक्र तथा प्राणायाम के 3 प्रकार का अभ्यास करेंगे। अपने स्थान पर स्थिर संतुलित खड़े हो, दोनों पांव साथ में जोड़ ले, धीरे से आंखों को बंद कर ले, मन ही मन उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। सूर्य की लालिमा पूरे व्यक्तित्व को प्लावित कर रही है, ऐसा अनुभव करें। एक बार धीरे से श्वास को भरे और पूरी तरह छोड़ दे। सूर्य नमस्कार के प्रथम चक्र को प्रारंभ करते हैं। क्रमांक के साथ स्थिति करेंगे। ये प्रार्थना की मुद्रा, दोनों हाथों को जोड़ ले, सीने के बीच में सूर्य चक्र पर। 2 हस्त उत्तानासन, हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, पूरी तरह से पीछे की ओर झुकिए। 3 धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में धीरे धीरे आगे झुकिए। हथेलियों को अपने पैरों के पंजों के अगल बगल में जमीन पर टिकाएं। सिर को घुटने पे लगाने का प्रयत्न करें, जितना पास ले जा सकते हैं।
श्वास को भरते हुए 4 अश्व संचालनासन। बाएं पैर को जितना पीछे ले जा सकते पीछे ले जाए। दायां पैर दोनों हाथों के बीच में, बाएं पैर का घुटना जमीन पर टिका हुआ। 5। दाहिने पैर को भी पीछे ले जाए, पर्वतासन की स्थिति। कमर पूरी तरह से ऊपर उठी हुई, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयत्न। नाभि की ओर दृष्टि। 6 अष्टांग नमस्कार। हाथों और पैरों के पंजे जमीन पर लगे हुए, घुटने, छाती और ठुड्डी। 8 अंग, 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, छाती और ठुड्डी। अष्टांग नमस्कार। 7 आगे की ओर श्वास भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचिए। 8 पुनः पर्वतासन। नितंब को ऊपर की ओर उठाइए, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास, नाभि की ओर ध्यान। 9 अश्व संचालनासन की स्थिति पुनः। अपने बाएं पैर को अब हमने आगे लिया है। 10 दाहिने पैर को भी आगे लीजिए, पादहस्तासन। सिर को घुटने की ओर ले जाने का प्रयास। 11 हस्तोत्तानासन। 12 प्रार्थना की मुद्रा। 1 चक्र समाप्त हुआ। हाथों को नीचे ढीला छोड़ दीजिए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। अंदर आए परिवर्तन की ओर ध्यान दीजिए। द्वितीय चक्र का अभ्यास करते हैं। 1 नमस्कार मुद्रा, श्वास सामान्य, एकाग्रता का अनुभव, विनम्रता व धैर्य का विकास होता है इस आसन से। 2 हस्त उत्तानासन। हाथों को फैलाइए, ऊपर की ओर उठाइए, फिर पीछे झुकिए। संतुलन को बनाए रखिए, आकाश की ओर देखें। श्वास भरते हुए ये प्रक्रिया होती है। पेट के अंदर के अवयवों का व्यायाम होता है, पाचन क्रिया में लाभदायक, लंबाई बढ़ाने में भी। 3 धीरे धीरे आगे झुकिए, श्वास को छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में। हथेलियों को पैरों के पंजों के पास धरते, सिर को घुटने की ओर ले चले। रीढ़ को लचीला बनाता है। आगे की ओर झुकने के कारण सिर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाने में प्रयोग होता है। 4 अश्व संचालनासन। बाएं पैर को अधिकतम पीछे की ओर ले जाए, दाहिने पांव दोनों हाथों के बीच में। श्वास भरते हुए इसे करना है। आमाशय के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है उसे अनुभव कीजिए। 5 पर्वतासन। दाहिने पैर को भी पीछे ले जाइए, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास, दृष्टि नाभि की ओर। श्वास छोड़नी है पूरी तरह से। 6 अष्टांग नमस्कार। पैरों के पंजों को पीछे फैलाइए, फिर घुटनों को टिकाइए, छाती और फिर उसके बाद ठुड्डी। 7 भुजंगासन। शरीर को आगे की ओर खींचिए, ऊपर देखिए, पूरी तरह से ऊपर उठाइए। रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है, जंघाओं की शक्ति में वृद्धि होती है। 8 पर्वतासन। श्वास को छोड़ते हुए हाथों और पैरों की मांसपेशियों को और तंत्रिकाओं को व्यायाम मिलता है। 9 अश्व संचालनासन। अब बाएं पैर को आगे ले आए, पूरक स्थिति, दाहिना पैर पीछे खिंचा हुआ, घुटना जमीन पर, दृष्टि आगे की ओर। 10 दाहिने पैर को भी आगे ले आए, पादहस्तासन की स्थिति। 11 हस्त उत्तानासन। हाथ ऊपर उठाइए। आत्मविश्वास की वृद्धि रीढ़ को पीछे झुकाने के कारण। 12
द्वितीय चक्र समाप्त हुआ। हाथों को नीचे छोड़ दे, आराम की स्थिति, सहज खड़े रहे। आइए तीसरे चक्र का अभ्यास करें। नमस्कार मुद्रा, प्रार्थना की स्थिति। 2 हस्त उत्तानासन, धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाइए। 3 श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, सिर में रक्त के प्रवाह का अनुभव। 4 अश्व संचालनासन, बायां पैर पीछे, पैर को पीछे ले जाने के बाद पंजे को जमीन पर लगाइए, एड़ी ऊपर उठी हुई, घुटना टिका हुआ। 5 दाहिना पैर भी पीछे, पर्वतासन की स्थिति। 6 अष्टांग नमस्कार। 8 अंग जमीन पर टिके हुए, पैरों के पंजे, घुटने, हथेलियां, छाती और ठुड्डी। 7 भुजंगासन, आगे की ओर भुजंग के समान शरीर को ऊपर उठाइए। 8 पर्वतासन, पंजों को जमीन पर लगाइए, फिर एड़ियों को ऊपर उठाइए, नितंबों को, दृष्टि नाभि की ओर। 9 बाएं पैर को आगे लाते हुए अश्व संचालनासन। 4 में हमने बाएं पैर को पीछे लिया था, 9 में बाएं पैर को आगे लिया, पूरक आसन हो गया। 10 पादहस्तासन, दाहिना पैर भी आगे। 11 श्वास को भरते हुए हस्त उत्तानासन, पूरा हाथ ऊपर ले जाइए, पीछे झुकिए। 12 नमस्कार मुद्रा, धीरे से हाथ को नीचे छोड़िए। सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमने किया। आंखों को बंद रखिए, अंदर आए परिवर्तन को अनुभव कीजिए। अत्यंत धीमी गति से आंखों को बंद ही रखते हुए स्लो मोशन के समान धीरे धीरे नीचे बैठिए। प्राणायाम के अभ्यास के लिए किसी भी सामान्य स्थिति में जिसमें रीढ़ की हड्डी सीधी रह सके, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, किसी भी स्थिति में आलती पालती मार करके सामान्य बैठते वैसे भी हाथों को घुटने पर रख दे, हथेलियों को ढीला छोड़ दे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। प्राण के आयाम के लिए हम श्वास की प्रक्रिया का नियमन करते हैं। दोनों नासिकाओं से श्वास लेने की प्रक्रिया में संतुलन हो, इसके लिए आज का हमारा पहला प्राणायाम का अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से नासिका को बंद करेंगे, दाहिनी नासिका को, और अनामिका द्वारा बाईं नासिका को। एक एक करके नासिका से श्वास लेना है। सूचना के अनुसार बाएं से शुरू करना है। दाहिनी नासिका को बंद कर लीजिए अंगूठे से। बाईं नासिका से पूरा श्वास भरिए, पूरी तरह से श्वास को अंदर भरिए, बिना रोके धीरे से बाईं नासिका को बंद कर दाहिने से श्वास को छोड़ दीजिए। जब श्वास पूरी तरह से छोड़ दे, बिना श्वास को रोके अब दाहिने से ही श्वास को भरें, और फिर दाहिने से पूरा भर लेने के बाद दाहिने को बंद कर बाईं नासिका से श्वास को छोड़ें। जितना धीमे कर सकते हैं उतना धीमे धीमे करें। दूसरा चक्र, बाईं नासिका से श्वास को भरिए, जितना धीमे कर सकते हैं पूरा ध्यान श्वास पर। नासिका के अंदर श्वास का स्पर्श अनुभव कीजिए, रोकिए नहीं कहीं। बाएं से पूरा होने पर दाहिने से छोड़िए, फिर दाहिने से भरिए और बाएं से छोड़िए। अंदर आती हुई श्वास में हल्की सी ठंडक का अनुभव,
जब प्रश्वास को बाहर छोड़ते हैं तब हवा में हल्की सी गर्माहट अनुभव करें। तीसरा चक्र अपनी अपनी गति से करें, कहीं जबरदस्ती नहीं, कहीं पर जोर न लगाएं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव सामूहिक रूप से यहां पर योग सूर्य नमस्कार किया जा रहा है, जहां वो भी शामिल हुए हैं और मुख्यमंत्री खुद यहां पर योग करते नजर आ रहे हैं। जहां ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां सूर्य नमस्कार किया जा रहा है, चूंकि आज युवा राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस देश भर में मनाया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां सुभाष स्कूल में आयोजित सामूहिक रूप से ये सूर्य नमस्कार किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद की आज जन्म जयंती है और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। स्वच्छ होता है अंदर से, इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहा गया है। शांत भाव से अनुभव करें। अगले प्राणायाम के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, श्वास को गति से लेना और छोड़ना, किंतु ध्यान रहे अधिक गति से श्वास को लेने और छोड़ने का अभ्यास नियमित अभ्यास के बाद ही करना चाहिए। इसलिए शुरुआत में हम मंद गति से, फिर मध्यम गति से, फिर तीव्र गति से करेंगे। गति से श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम शुरू कीजिए मंद गति से, भरिए और छोड़िए लगातार। अब थोड़ी सी गति को बढ़ाइए। भैया पहले लीजिए और फिर छोड़िए। लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए। अब और तीव्र गति से लीजिए छोड़िए। ध्यान रहे कफ या जुकाम की स्थिति में नासा छिद्र बंद हो तो इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। जिस नासिका से आराम से हो सकता है उससे करें। धीरे धीरे रुक जाए। शांत कीजिए मन को। भस्त्रिका के बाद शांत भाव से दीर्घ श्वसन कीजिए, यह अत्यंत आवश्यक है। यदि भस्त्रिका के बाद तुरंत हंसेंगे, बातचीत करेंगे आपस में, तो उससे नुकसान होगा, क्योंकि यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को उत्तेजित किया है। शांत कीजिए। धीमे धीमे श्वास भरिए और छोड़िए। और अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी का अभ्यास अत्यंत आनंददायी होता है, किंतु ध्यान रहे अभ्यास करते समय आनंद का प्रकटीकरण नहीं करना है, बात नहीं करनी, हंसना नहीं है, गंभीरता से इसे करना है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम मुद्रा को लेते हैं। हमारे अंगूठों को कान में रखिए, कानों के अंदर। षणमुखी मुद्रा या सुनमुखी मुद्रा इसे कहते हैं। उंगलियों को क्रमशः अपने भौहों के ऊपर और नासिका के पास, सबसे छोटी उंगली होठों के ऊपर, बीच की 2 उंगलियां नासिका के पास। दबाए नहीं, बंद नहीं करें, हल्के से रखें। गहरी श्वास को भीतर भरिए और नाक से ही श्वास को छोड़ते हुए मादा भ्रमर के गुंजन के समान ध्वनि निकालनी है। नहीं है, समझे ना प्रकार सामान्य रूप से जहां तक श्वास आप छोड़ सकते हैं वहां तक गूंजन करें, जबरदस्ती ना खींचे। गूंजन के स्पंदनों का अनुभव करें। श्वास को छोड़ते समय गूंजन, बीच में श्वास को भरना है।
अपने गति से क्रम से करें। श्वास को भरे छोड़ते हुए भ्रामरी की गुंजन। प्रारंभ में इस भ्रामरी प्राणायाम को 3 से 10 बार तक कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो प्रतिदिन 21 चक्र इसके करने से अत्यंत लाभदायी होता है। हाथों को नीचे छोड़ दीजिए, आंखों को बंद रखिए। सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा हमारे मन में ऊर्जा, आनंद, तेज का जो संचार हुआ है उसे अनुभव करें शांत भाव से। दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर हल्के से मलिए। गर्माश का अनुभव। हथेलियों के गद्देदार हिस्सों को आंखों पर स्पर्श करें। गद्देदार हिस्से उंगलियां नहीं, ना दबाए ना मले, केवल रखें हल्के से। आंखों को सेक पहुंचा रहे हैं। धीरे से चेहरे को सहलाते हुए हाथों को नीचे छोड़ दें। अंदर आते प्रकाश का अनुभव करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलिए। प्रथम दृष्टिपात पर मुस्कुराइए। हम सभी संकल्प लें कि सूर्य नमस्कार और प्राणायाम को इसी ऊर्जा और उत्साह से दैनिक जीवन में शामिल करेंगे। ये व्यायाम मन के साथ मस्तिष्क को भी दृढ़ता प्रदान करता है। कहा गया है कि जब दिमाग कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब दिमाग स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। परंतु जब दिमाग मजबूत होता है तो परिस्थितियां भी अवसर बन जाती हैं। अब सूर्य नमस्कार के अंत में राष्ट्रगान होगा। आप सभी से अनुरोध है, कृपया खड़े होने का कष्ट करें। राष्ट्रगान का प्रसारण आरंभ किया जा रहा है। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा नाविल उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। सब शुभ नामे लागे, सब शुभ आशीष मांगे, गाहे सब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आकाशवाणी पर सूर्य नमस्कार वर्ष 2024 का वाचन किया सुनीता सिंह ने। स्कूल शिक्षा विभाग के लिए प्रस्तुत इस कार्यक्रम के प्रस्तुति सहयोगी थे क्या करोगे कल लिया और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे सुभाष स्कूल की, जहां पर सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया था। जहां स्वामी विवेकानंद की आज जन्म जयंती है और इस मौके पर युवा राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। जहां राजधानी भोपाल में भी इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और राज्य मंत्री कृष्णा गौर भी मंच पर मौजूद थे। और यहाँ पर सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी यहाँ पर वो शामिल हुए। उन्होंने भी सूर्य नमस्कार किया और तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। चूंकि आज राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार में मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, सामूहिक रूप से कार्यक्रम हुआ। आइडिया नीचे रख लो यार, आइडिया नीचे रख लो यार, अरे आइडिया नीचे रख लो यार, रोल सर आप नमस्कार।
12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर मैं मध्य प्रदेश वासियों को अपनी ओर से कोटि से बधाई देना चाहता हूं और आज के इस अवसर पर सभी ने सामूहिक सूर्य नमस्कार का जो विगत वर्षों से लगातार क्रम जारी है वो हमने सबने मिलकर किया है। शीत ऋतु और ऐसे में हमारे शरीर की साधना के लिए स्वामी विवेकानंद जीवन का एक आदर्श उदाहरण देकर के उनने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण से प्रत्येक युवाओं के लिए, समूचे समाज के लिए और सनातन धर्म के लिए दुनिया के सामने जो अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। मेरी अपनी ओर से स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आप सबको बधाई। एक और ख़ास बात, कल बीते दिन मध्य प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पूरे देश में नंबर 1 का हमारी एक नगरी अहिल्या की देवी, माता अहिल्या की देवी इंदौर का 7वीं बार पुनः स्वच्छता का पुरस्कार ग्रहण किया है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर समूचे इंदौर वासियों को, सभी जनप्रतिनिधियों को, महापौर सहित नगर निगम को और राज्य सरकार के स्थानीय व्यवस्था के सभी अधिकारियों को भी बधाई। उम्मीद करता हूं कि ये स्वच्छता का क्रम, एक बार स्वच्छता का ताज धारण करना सरल है लेकिन लगातार बनाए रखना बड़ा कठिन जाता है। 7वीं बार भी हमने देश में नंबर 1 का राज्य हासिल किया है। इस अवसर पर न केवल इंदौर वालों को, पूरे प्रदेशवासियों को भी बधाई। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो अभियान चालू किया 2016 से लगातार मध्य प्रदेश विविध नगरों के साथ इसमें अपनी अच्छी रैंकिंग लाता है। पूरा मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पर आया। इस बात की भी मैं मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। अलग अलग भोपाल, महू, ऐसे कई छोटे छोटे नगर ने भी अलग अलग प्रकार की बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं। स्वच्छता का ये संदेश हम सबके जीवन के लिए बहुत अलग प्रकार का और दुनिया में भारत की मान सम्मान बढ़ाने का एक बड़ा अभियान माननीय मोदी जी ने चलाया है। इस अवसर पर मैं बधाई देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अब ये जो 2024 का क्रम जारी है, हमने मकर संक्रांति का पावन पर्व घोषित किया है 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक और उसी क्रम में जैसे 2 दिन पहले महिला सशक्तिकरण का हमने अभियान के अंतर्गत विविध कार्यक्रम किए थे। अब कल शहडोल में आदिवासी भाइयों बहनों के बीच में मेरा एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। 14 को और 15 को मकर संक्रांति के विविध आयोजन होंगे जिसमें हमारे भारतीय खेल पद्धतियाँ, पतंग से लेकर के सभी प्रकार के अलग अलग आयोजन और ख़ास करके माताओं बहनों को, सुहागन बहनों को, ये जो पूरा समाज इस उत्सव को मनाता है। और जैसा कि हम सबको जानकारी है कि हमारे यहाँ उत्तरायण का प्रारंभ होता है। सूर्य नारायण अपनी दिशा बदलते हैं, दक्षिणायन समाप्त होता है, उत्तरायण प्रारंभ होता है और ये स्थान साइंस की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश में ये गौरवशाली स्थान डोंगला, महिदपुर, उज्जैन जिले में आता है, जहाँ अपनी आंखों से हम देख सकते हैं कि सूर्य भगवान ने कैसे अपनी कक्षा बदली। वर्तमान के साइंस की दृष्टि से भी ये प्रूव हो चुका है, इसलिए साइंस टेक्नोलॉजी भी इस पर काम कर रहा है। विविध सारे मंत्रालयों के काम के साथ ये समूचा आयोजन अच्छे से संपन्न हो, ये मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ। आपके माध्यम से मकर संक्रांति के पावन पर्व की शुभकामना देता हूँ। अयोध्या जाने वाले भक्तों के लिए क्या सर अभी मध्य प्रदेश 22 जनवरी को ड्राई डे रहेगा क्या एमपी में भी? नहीं होगी। ये हमारा 17 लाख साल पुराना भगवान राम का और अयोध्या का प्रसंग है और हम तो और सौभाग्यशाली है। अयोध्या बुला रही है और भक्त जा रहे हैं, वो दृश्य देखेंगे आंखों के सामने। और लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं कि 22 तारीख के बजाय जब जिसको तारीख दी जाएगी जिन राज्यों को, उसके साथ हम जाने वाले हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस अवसर पर न केवल हम जा रहे हैं, 2000 साल पहले भी मध्य प्रदेश की धरती से सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवाया था। उसी मंदिर को 500 साल पहले बाबर ने तोड़ा है, तो मध्य प्रदेश कैसे पीछे रह सकता है? जब दोबारा मंदिर का निर्माण हो रहा है तो हम 5 लाख लड्डू भेजने वाले हैं बाबा महाकाल से नगरी से, बाबा महाकाल का प्रसाद विक्रमादित्य की नगरी से। मध्य प्रदेश सरकार अपने इस अवसर पर इस पूरे उत्सव को अविस्मरणीय बनाने के लिए बाबा महाकाल का प्रसाद भेजेगी। सर एमपी में ड्राई डे देगा क्या? 22 बहुत धन्यवाद।